नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो न तो हमारे नेशनल मीडिया के लिए कोई बड़ा मुद्दा है और न कभी बनेगा, लेकिन ये हमारी प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर की एक तहसील है बक्सवाहा। इस बक्सवाहा के आसपास बहुत बड़ा घना जंगल है और आज इसी जंगल का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी हीरे की खदान होने का अनुमान पाया गया है और इस खदान में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे हो सकते हैं और इसीलिए अब इस जंगल को काटा जाना है। ये जंगल लगभग 382 हेक्टेयर के आसपास इसकी ज़मीन जो है वो कंपनी ने मांगी है और सरकार ने इसकी 62 एकड़ ज़मीन को कंपनी को लीज पर दे दिया है और वो भी 50 साल के लिए। अब इस जो जंगल को दिया गया है लीज पर, इस जंगल में लगभग 2.5 लाख पेड़ ऐसे हैं जिनकी गिनती हो चुकी है और अब इनको जल्द ही काट दिया जाएगा। सोचिए 2.5 लाख पेड़, एक पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है हम सभी को पता है, और अब ऐसे 2.5 लाख पेड़ों को सीधे तौर पर काट दिया जाएगा। और इसीलिए आज हम सभी को इन चीज़ों के लिए खड़ा होना है और हमारी सरकारों से हम सभी को पूछना है कि उनके लिए हीरे से मिलने वाला जो पैसा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो प्रकृति इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज हम सभी का अस्तित्व है, जिसकी वजह से आज हम सभी जिंदा हैं। और दुर्भाग्य की बात देखिए, आज जिस ऑक्सीजन के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, आज ऑक्सीजन के लिए हम इतना अपने आप को कोस रहे हैं और आज उन्हीं ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को 2.5 लाख पेड़ों को मध्य प्रदेश सरकार काटने जा रही है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को इस मुहिम में इन लोगों के साथ जुड़ना है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने अब इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है, हम सभी को उनके लिए आवाज़ उठाना है सोशल मीडिया पर, जहाँ भी हम उनका साथ दे सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसको आप लोगों तक पहुँचाइए, चाहे डाउनलोड कर पहुँचाइए, चाहे इसकी लिंक पहुँचाइए या फिर लोगों से इस बारे में बात कीजिए। लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी प्रकृति का ये 382 एकड़ का जो जंगल है उसका कुछ दिन बाद अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वहाँ पर रहने वाले न केवल पेड़ खत्म होंगे बल्कि वहाँ के जितने भी वन्य प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे। एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। और अब मैं इसे केवल जंगल की कटाई नहीं बल्कि मास मर्डर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति पर जितने भी लोग हैं, चाहे मनुष्य हैं या जितने भी जीव हैं, उन सभी का इस प्रकृति पर बराबर का अधिकार है और किसी के भी अधिकार को आप छीनते हैं, उनको मारते हैं, तो ये एक तरह से मास मर्डर है। इसलिए हम सभी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और इन सभी का साथ देना है। आइए आज हम सब मिलकर इन लोगों से पूछते भी हैं कि इनके लिए हीरे से निकलने वाला 50,000 करोड़ रुपए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रकृति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सवाहा का ये जो जंगल है ये पन्ना के इलाके से लगा ही हुआ है। पन्ना वही इलाका है जिसको सोने की खान कहा जाता है और हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो हीरा है वो पन्ना में ही निकलता है। पन्ना में अभी तक भी जितना हीरा खोजा गया है वो टोटल 22 लाख कैरेट हीरे हैं, लेकिन अब ये जो हीरा मिला है ये इससे बहुत ज़्यादा है, ये 15 गुना ज़्यादा यहाँ पर हीरा मिला है और ये है 3.42 करोड़ कैरेट हीरा। पन्ना में जो हीरा मिला था उसको इतने सालों से निकालने की कोशिश की जा रही है और उसमें से अब तक केवल 13 लाख कैरेट हीरे ही निकले हैं, जिसमें से अभी भी 9 लाख कैरेट निकलना बाकी है। तो सोचिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितने सालों तक ये चलेगा। और अब मध्य प्रदेश सरकार इस जंगल को काट कर यहाँ पर हीरो को खोदने के लिए बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग को 50 साल के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है। कंपनी इसमें 2500 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 62 एकड़ जंगल ही आवंटित किया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि उनको ये जंगल काट कर हटाने के लिए, यहाँ से जो मलबा निकलेगा उसको हटाने के लिए और पूरी माइनिंग के लिए, पूरी माइनिंग प्रोसेस के लिए उनको 382 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और वो लगभग उनको मिल जाएगी। इसी बीच आने वाले हैं ये 2.5 लाख पेड़ जिनकी गिनती भी हो चुकी है। वन विभाग इन पूरे पेड़ों की गिनती कर चुका है और जल्द ही अब इसका काम शुरू होगा और इन पेड़ों की कटाई हो जाएगी। विडंबना देखिए, जिस मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक तरफ वन विभाग को पेड़ गिनकर काटने के लिए मंजूरी दे दी है, वही मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ सीहोर में एक व्यक्ति को केवल एक पेड़ काट देने पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है और दूसरी तरफ भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल होने पर जश्न मनाती है, खुशियां मनाती है। और दूसरी तरफ केवल और केवल कुछ चंद रुपयों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के लिए पूरे के पूरे जंगल को तहस नहस कर देना चाहती है। भले ही वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस जंगल को काटने के बदले कंपनी द्वारा उसी छतरपुर इलाके में ही दूसरी जगह राजस्व की ज़मीन पर इतना ही बड़ा कोई जंगल विस्थापित करेंगे, एक नया जंगल बनाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है हमारे सिस्टम की हकीकत, नेता लोग जितना भी वृक्षारोपण करते हैं, जितने भी जंगल बनाने की बात होती है, उनमें से कितने पूरे हो पाते हैं। एक भी पेड़ जो लगाया जाता है उसकी कितनी देखभाल की जाती है। और सोचिए मैं इसको आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एक पेड़ की कितनी उम्र होती है और कितना वो हमारे जीवन में योगदान देते हैं। सोचिए अगर एक जंगल को बनने में कितने वर्ष लगे होंगे, कितनी सदियां बीती होंगी, 50, 60, 70, 100 साल के आसपास एक जंगल को बनने में लगे होंगे। और ये जो कटाई यहाँ पर करने वाले हैं, उस कटाई को तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में वो सारे पेड़ काट देंगे। लेकिन एक जंगल को बनने में, एक पूरी सभ्यता को बनने में कितना टाइम लगेगा?
अब ये जो इतना बड़ा खजाना मिला है 3.42 करोड़ कैरेट हीरे का, इसके मिलने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2005 या 6 के आसपास मध्य प्रदेश के भू और खनिज विभाग ने, यानी कि जियोलॉजिकल और माइनिंग डिपार्टमेंट ने, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी रियो टिंटो के साथ मिलकर एक सर्वे किया। इस पूरे जंगल का उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के दौरान सर्वेयर्स को एक नाले के अंदर किम्बरलाइट की चट्टान मिली। किम्बरलाइट की चट्टान में ही हीरे पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में किम्बरलाइट की चट्टान उनको मिली यहाँ पर। वो समझ गए थे कि ये किम्बरलाइट की चट्टान यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर हीरे होंगे ही होंगे। उसके बाद इस पूरे इलाके का सर्वे किया गया और इस सर्वे करने के बाद जो एवरेज यहाँ पर निकल के आया वो 3.42 करोड़ कैरेट हीरे होने का अनुमान यहाँ पर मिला है। और ये जो बिरला कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सीधे उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। सबसे पहले इस कंपनी ने यहाँ पर पहले सर्वे किया था, उसके बाद इस कंपनी सर्वे पूरा हो गया, उसके बाद फाइनल हो गया कि यहाँ पर खदान बन सकती है। उसके बाद इस कंपनी ने भी यहाँ पर खदान बनाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने अपना ये जो प्रस्ताव था वो वापस ले लिया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हीरे का, इसको बंदर प्रोजेक्ट कहा गया है। ये बंदर प्रोजेक्ट है पूरा, और अब इस बंदर प्रोजेक्ट के तहत ही बक्सवाहा का ये जंगल पूरी तरह से काटा जाने वाला है। ये जो जंगल है इसमें बहुत सारे जो दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं और इससे कई सारे पेड़ पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा औषधि हैं। वन विभाग की गिनती के अनुसार जो जंगल काटा जाना है उसमें 40,000 पेड़ सागौन के हैं। सोचिए 2.25 लाख पेड़ जो काटे जाने हैं उनमें से अकेले केवल 40,000 पेड़ सागौन के ही हैं, जबकि बाकी पीपल, जामुन, अर्जुन, बेहड़, महुआ, तेंदुआ जैसे ऐसे अनेकों औषधीय पेड़ हैं जो अब कुछ टाइम बाद जिनका कोई अस्तित्व नहीं बनेगा, उन सभी को काट दिया जाएगा। सोचिए इन पेड़ों को उगने में कितना टाइम लगता है। पीपल का एक पेड़, बड़ का एक पेड़ सालों होते हैं, 100 साल पुराने ये पेड़ होते हैं और अब इनको यहाँ पर काट दिया जाएगा। मई 2017 में पेश MP जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर तेंदुआ, लकड़बग्घा, बाघ, गिद्ध, भालू, हिरण, मोर, बारहसिंगा का होना पाया गया था, लेकिन आज यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। कुछ जानवर बचे हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। जैसे सोचिए लकड़बग्घा, तेंदुआ और बाघ, ये तो बहुत ही रेयर पक्षी हैं। और जो गिद्ध है, गिद्ध लगभग हमारे देश से लगभग खत्म हो चुके हैं। इस जंगल में गिद्ध मौजूद हैं, लेकिन अब ये जंगल ही नहीं बचेगा तो गिद्ध यहाँ पर रहकर क्या करेगा। असल में गिद्ध तो केवल इस पक्षी का नाम है और वो नाम भी मनुष्य ने ही रखा है, लेकिन गिद्ध वाली जो असली हरकतें हैं वो आज सरकारें और मनुष्य कर रहा है, जो चंद रुपयों और चंद कौड़ी हीरो के लिए पूरी प्रकृति को छलनी कर देना चाहता है, पूरे जंगल को खत्म कर देना चाहता है। ये जो बक्सवाहा जंगल है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरा जो इलाका है वो पानी की कमी से जूझ रहा है। न्यूज़ल इलाका इसे कहा जाता है। इस इलाके में बहुत भयंकर पानी की कमी है और अब ये जब जंगल कट जाएगा तो यहाँ से जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी और यहाँ के लोगों को तो पानी की दिक्कत आएगी ही आएगी, साथ में जो इस जंगल में चरने वाले पशु पक्षी हैं वो भी पानी की कमी से या तो मर जाएंगे या फिर कहीं और माइग्रेट करने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है केन बेतवा रिवर लिंक। इस रिवर लिंक के कारण भी यहाँ का 40% जो हिस्सा है वो पानी में डूब सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के लिए है, न केवल इस सभ्यता के लिए, जंगल के लिए है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। भले ही यहाँ से जो हीरा निकलेगा वो विदेशों में जाएगा, वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, बड़ी बड़ी महंगे रुपयों में बिकेगा, उससे सरकार को बहुत भारी टैक्स भी मिलेगा, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके हिस्से में कुछ आएगा तो वो है खाली चिल्लर। और अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस जंगल को बचाने की मुहिम छेड़ दी है। इन लोगों का कहना है कि वो इस जंगल को बचाने की भरसक प्रयास करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक इस जंगल को बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर भी चिपको आंदोलन की तर्ज पर एक आंदोलन दिखाई दे, जहाँ पर यहाँ घर की महिलाएं और पुरुष इस पेड़ों से चिपक कर इन पेड़ों को काटने से बचाने की कोशिश करते हुए आपको दिखे। अब न केवल यहाँ पे लोग यहाँ पर स्थानीय प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया है। अब आपको ट्विटर पर बक्सवाहा सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट ट्रेंड करने को देखने को मिल सकता है और बहुत सारे लोग इस मुहिम में जुड़ भी रहे हैं। मैं आपसे भी एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़िए, क्योंकि आज आप हम सभी का अस्तित्व जो है वो प्रकृति की वजह से है, इन पेड़ों की वजह से। इस महत्व को मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़ जाइए, क्योंकि आज हमारी प्रकृति की बात है। जो पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं उनकी बात है, जिन पेड़ों से हमको फल मिलते हैं, जिन पेड़ों से हमको लकड़ी मिलती है, उनकी बात है। इसलिए हमको आज उनको बचाने के लिए ये मुहिम छेड़नी होगी और इसके लिए हमको आंदोलन का हिस्सा बनना ही होगा। हालांकि ये जो मामला है वो पहले से ही इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की हाई लेवल कमेटी के पास पहुंच चुका है और साथ ही साथ दिल्ली की एक सामाजिक कार्यकर्ता है नेहा सिंह, उन्होंने इसके खिलाफ अब
दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठा दी है और उन्होंने एक याचिका दायर की है कि हमारे लिए आज क्या ज़रूरी है, आज हमको अपनी प्रकृति को बचाना ज़रूरी है या फिर हमारे लिए वो हीरे और वो 50,000 करोड़ इंपॉर्टेंट है, ये आज हम लोगों को तय करना होगा। तो जल्दी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हो। और एक अच्छी बात यह है कि देश भर के जितने भी पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण को लेकर जो कार्य करता है, समाज सेवक हैं, वो आने वाले 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन इस बक्सवा जंगल की ओर कूच करने वाले हैं और यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो हमको ज़रूरत है कि इनका साथ दें। आप देखिए मध्य प्रदेश में पहले भी सरदार सरोवर बांध के लिए बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष चला, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। लेकिन आज हमारे पास मौका है और शिवराज सिंह सरकार के पास भी मौका है। वो चाहे तो इस जंगल को बचा सकती है और वो अगर कोशिश करें तो ये पॉसिबल है। हालांकि यहाँ के लोग इसके खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि अगर आपको इस ज़मीन से हीरे निकालने हैं तो आप निकालिए, लेकिन आप पेड़ पौधों को तो बचा लीजिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है, एक नामुमकिन सा टास्क लगता है, क्योंकि बिना पेड़ पौधों को हटाए, बिना ज़मीन को खोदे हीरा निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर वो चाहें तो ऐसी टेक्नोलॉजी खोजें कि बिना पेड़ पौधों को काटे, बिना जंगल को काटे ही इन हीरो को निकाल लिया जाए, जिससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं हो और वहाँ की जो सभ्यता है वो भी बच जाए और इन लोगों का जो विरोध है वो पूरी तरह से जायज़ है। एक बात और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोचिए जंगल अगर दिल्ली मुंबई के आसपास होता या किसी मेट्रो इलाके में होता तो आज ये पूरे नेशनल मीडिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया होता। देश भर में इसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे होते। आप याद कीजिए मुंबई का एरे फॉरेस्ट, उसके बारे में भयंकर लोगों ने मुद्दा बनाया और बाद में उस पर स्टे लगाना पड़ा। हालांकि कुछ मीडिएशंस के बाद उसको मंजूरी मिल गई, लेकिन आज वो चूंकि वो फॉरेस्ट एक मेट्रो इलाके में था, वहाँ पर लोगों ने मुहिम छेड़ी इसलिए वो बच गया। लेकिन आज ये छोटे स्थानीय इलाके पर है, एक जंगल एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, एक छोटी सी जगह है। क्या उसकी मुहिम चलाकर उसको नहीं बचाया जा सकता? आज इस जंगल को बचाने की हम सभी की जिम्मेदारी है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वहाँ के अजय दुबे, उनका कहना है हम ये जो जंगल काट रहे हैं ये हमारे लिए आत्मघाती कदम है। और मेरा भी ऐसा मानना है दोस्तों कि सोचिए, मान लीजिए आप ये जो जंगल आज काटते हैं, आज आप ये जंगल काट लेते हैं, उसके बाद आप अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे उनका अधिकार छीन रहे हैं कि वो प्रकृति पर जो भी चीज़ें मौजूद है उसको देख सके। आज आप ये जो इतने सारे पशु पक्षी हैं वो आपकी वजह से, हमारी वजह से आज अगर ख़त्म हो जाते हैं, और ये पेड़ पौधे जो इतनी हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारा इतना लाभ देते हैं, हमको इतने फल मिलते हैं, उनसे इतनी लकड़ियाँ मिलती हैं, इतनी औषधियाँ मिलती है, हम उन्हीं को ख़त्म करते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? दोस्तों अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं जो आपको ये बताएगी कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के मुताबिक एक पेड़ की औसतन उम्र 50 साल मानी गई है, और ये 50 साल की उम्र में ही पेड़ हमारे जीवन में लगभग हमको 50 लाख रुपए की सुविधाएं देता है, जिसमें 23,68,000 रुपये के आसपास का तो ये वायु प्रदूषण हमारे आसपास से कम कर देता है, और साल भर में ही लगभग 48 पाउंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वातावरण में मौजूद जो है उसको अवशेषित कर लेता है। इसके अलावा 18 लाख रुपए के आसपास का जो मिट्टी का अवशेषण है और उर्वरकता है उसको भी ये बचाता है। इसके अलावा पेड़ों का जो महत्व है हम सभी को पता है कि ये मानसून साइकिल में भी कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और एक जंगल को काट देने का मतलब है कि मानसून की साइकिल को अफेक्ट करना। औसतन एक वृक्ष एक साल में 260 पाउंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब आप इसको 2.25 लाख वृक्षों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंकड़ा 6 करोड़ 50 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में ये ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करते हैं, और एक व्यक्ति एक साल में केवल 0.74 टन ऑक्सीजन को ही कंज्यूम कर पाता है। तो सोचिए कितने सारे लोगों का जो ऑक्सीजन का अधिकार है वो हम इनसे यहाँ पर छीन रहे हैं। न केवल लोगों से बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनसे भी उनका ये अधिकार छीना जा रहा है, जो वन्य प्राणी हैं उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। इसके अलावा न पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन देते हैं, हमको छाया देते हैं, हमको फल देते हैं, जो औषधियाँ हैं जो बहुत कम मात्रा में मिलती है वो औषधियाँ हमें इन जंगलों से मिलती है, सागौन के वृक्ष से हमको लकड़ियाँ मिलती है। इन सभी को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, और केवल किस लिए? केवल कुछ चंद रुपयों के लिए और कुछ कोड़ी हीरो के लिए। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस बात को लोगों को पहुंचाइए, लोगों से ज़्यादा इस बारे में बात कीजिए। इस मुहिम में मेरा उन सभी स्थानीय लोगों का साथ दीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। आज इस जंगल को बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपसे ये बात बार बार कह रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इजी एक्सप्लेनिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। जो विषय थोड़े से कठिन होते हैं समझने के लिए, उनको मैं इजी वे में आपके लिए समझाता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।